दहशतगर्द सलीम बलोच की हलाकत, लापता अफराद के बयानिए के पीछे छुपी फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी बेनकाब। 31 जनवरी को बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमलों में लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल सलीम बलोच भी मुलविस था। फितनाल हिंदुस्तान और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने सलीम बलोच की हलाकत की तस्दीक की है। फितनाल हिंदुस्तान का सरगना सलीम बलोच बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेज से लड़ते हुए तुरबत में जहन्नुम वासिल हुआ। बलोच यकजहती कमेटी के माहिर और नाम नहाद इंसानी हकूक की तंजीमों की जानिब से दहशतगर्द सलीम बलोच को लापता करार देकर प्रोपोगंडा किया जाता रहा है। इससे कबल भी फितनाल हिंदुस्तान के मारे जाने वाले मुतादिद दहशतगर्द लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल रहे हैं। मस्तूंग में बलोच यकजहती कमेटी की नाम नहाद लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द बुरहान बलोच और हफीज़ बलोच भी जहन्नुम वासिल हुए थे। आपको बताते चले इस हवाले से कि दहशतगर्द सलीम बलोच की हलाकत, लापता अफराद के बयानिए के पीछे छुपी फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी बेनकाब। इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इस तमाम तर मामले पे आप क्या कहेंगे? जी, हम लोग तो डे वन से ही कह रहे हैं कि जो BYC है या सो कॉल्ड बलोच यकजहती कमेटी है, ये इसका फ्रंट फेस है, एक सॉफ्ट फेस है टेररिज्म का, जो फितनाल हिंदुस्तान या BLA का है। और ये बड़ी सोची समझी तरीके से लॉन्च की गई। अभी भी आप इसकी स्पॉन्सरशिप देखें, यूरोप में भी है और डेफिनेटली फंडिंग रिसर्च एनालिसिस भी करता है। और यहाँ पे भी ये बड़ा तमाशा किया, दे केम टू इस्लामाबाद ऑल्सो, और यहाँ पे आई वुड से नाम नहाद प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन अभी चीजें सारी बाहर आ रही हैं। ये कि जमाने में बशीर ज़ैद भी मिसिंग पर्सन में था और इसको भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मेनली ये एक आई वुड से एक बड़ी चालाक तरीके से एक नैरेटिव घड़ा गया। और मिसिंग पर्सन पे इनको चाहिए BYC वालों को कि जो इनका बाप है मोदी और जो दोवल है, उनके अपने फिगर्स चेक करने, जरूर चेक करें। आई चैलेंज BYC के भारत में आज 8,70,000 लोग मिसिंग हैं। इनमें से ज्यादातर तादाद जो है बच्चियों की है। 13,000 कश्मीरी बच्चे मिसिंग पर्सन हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल में तो जीरो होना चाहिए, लेकिन लेट्स से अगर 2,000 बंदे हैं मिसिंग पर्सन, तो कंपेयर करें भारत के साथ जो उनका बाप है, तो मेरे ख्याल में एक आई वुड से एक होंडा नैरेटिव है। दे आर बोथ लिंक्ड। ये उसकी एक ब्रांच है BLA की, और आहिस्ता आहिस्ता बलोच अवाम भी समझ रही है इसको, पाकिस्तान की बाकी जो अवाम है वो भी इसको समझते हैं। और जिस तरीके से ये मारंग लांगू जो है इसको लेके चली थी, साफ ज़ाहिर है इसके अंदर एक मिलिशियस डिजाइन भी था, और वो आहिस्ता से चीजें सामने आ रही हैं। सिर्फ ये है कि इसमें मीडिया में हमारा डिस्कोर्स कम होता है, लोग डाटा को नहीं देखते। आप इवन अमेरिका में चले जाएं, 4 लाख मिसिंग पर्सन है आज की तारीख में। दैट इज अ ईयरली फिगर जो है। और तो इसका मतलब है कि ये चीजें जो है ऐसे मुल्कों में होती हैं। यहाँ तो अफगानिस्तान के साथ पोरस बॉर्डर है, आधे लोग वहाँ BLA के बैठे हुए सारे मिसिंग पर्सन हैं। तो मेरे ख्याल में इन चीजों को देखने की जरूरत है। बेसिकली अभी इनका भांडा फूट चुका है, लेकिन इसको जो है बलुचिस्तान में हाईलाइट करने की जरूरत है। बिल्कुल सही सर, हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है माहिर कौमी सलामती अमूर सैयद मोहम्मद अली साहब ने। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा कि इस लापता अफराद से मुतालिक जो प्रोपोगेंडा किया जाता है, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि 3 चीज़ें जो बलोच यकजहती काउंसिल का बयानिया है उसके मकासद, नौइयत, अहदाफ जो है वो बिल्कुल वाज़े कर देती है। पहली बात यह है कि आपने देखा कि जो सैकड़ों की तादाद में जो शहादतें दहशतगर्दी की वारदातों के नतीजे में बलूचिस्तान में हुई हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा, देखा होगा कि उन्होंने कभी उन मासूम शहरियों की शहादत को कंडेम किया हो, उनकी ताज़ियत की हो, उनके जनाजे को अटेंड किया हो। दूसरा सबूत ये है कि जनाब ये रियासत के ख़िलाफ़ एक नफ़रत आमेज़ झूठा प्रोपेगेंडा, महरूमी का जो है वो बनाते हैं ताकि बलोच अवाम की गलतफहमियों में इजाफा किया जाए और रियासत पर उसका एतमाद कम किया जाए। और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है, जो कि अभी आज आपने शेयर की है, वो ये है कि जो लोग गुमराह हो के दुश्मनों के हाथों में खेलते हैं, दहशतगर्दी में बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत इख्तियार करते हैं, ये दीगर ममालिक में चले जाते हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप्स ज्वाइन कर लेते हैं, दहशतगर्द तंजीमें ज्वाइन कर लेते हैं, उनके लिए ये एक झूठा बयानिया बनाते हैं कि जनाब वो तो मिसिंग पर्सनस हैं। और ये जो हकायक आज आपने शेयर किए हैं, ये साबित करते हैं कि ये बुनियादी तौर पर एक फेक नैरेटिव लोगों को गुमराह करने के लिए बनाया जाता है कि जो लोग दहशतगर्दी में बाज़ाब्ता तौर पर मुलव्विस होने के लिए चले जाते हैं घरों को और नॉर्मल ज़िंदगी को तर्क करके, उनके लिए ये
ये बयानिया बनाया जाता है कि जनाब वो तो मिसिंग पर्सन हैं और रियासत को दबाव में डाला जाए, अदलिया पे असरअंदाज हुआ जाए, आलमी साख पाकिस्तान की मुतासर की जाए और पाकिस्तान के खिलाफ गलत फहमियाँ पैदा की जाएँ। तो ये हक़ाइक़ मैं समझता हूँ ये बड़ी ज़रूरी है कि हमारा मीडिया बर वक्त एहतियात और तमाम हक़ाइक़ के साथ अवाम के सामने रखे ताकि इस गुमराह कुन प्रोपेगेंडे को भी बेनकाब किया जा सके और वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी और अंदरूनी साजिशों में मुलविस हैं उनको भी हम पहचानें और उनके बयानिए को मुस्तरद करें। बिल्कुल, गुमराह कुन प्रोपेगेंडे को जो है वो ख़त्म किया जाए। बहुत शुक्रिया। माहिर कौमी सलामती अमूर सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रिगेडियर रिटायर वकार खान साहब ने भी अपना कीमती वक्त दिया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।